नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन से ही अपने नोट्स आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डाल सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अपने फ़ोन में गूगल क्रोम खोलिए और गूगल क्रोम में अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ जाइए। हमारी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है vksu.ac.in। जब आप फ़ोन से ऐसा खोलते हैं तो सामने ही मेन्यू दिखता है, उसमें फैकल्टी ज़ोन जो टीचर्स के लिए है उस पर क्लिक करें। वहाँ आपको पहला ही विकल्प दिखता है ई नोट्स सेल्फ अपलोड। इसे स्पर्श मात्र करने से आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है। ये आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं और फ़ोन से भी। तो अब ये फॉर्म आपके सामने आ गया। ध्यान दें कि यहीं सामने कुछ फ़ोन नंबर्स लिखे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने के बावजूद भी प्रश्न रह जाए कि कैसे करना है, इसे करते वक्त दिक्कत आए, तो आप उन्हें बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा है क्योंकि मैं अपने ईमेल से लॉग्ड इन हूँ। आप जब अपने फ़ोन से करेंगे तो यहाँ आपकी ईमेल आईडी दिखेगी। अब अपना पहले ईमेल एड्रेस डालें, टीचर का नाम जो कि आपका नाम होगा, फिर किस कॉलेज या पीजी डिपार्टमेंट से हैं, तो यहाँ पीजी डिपार्टमेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर किस सब्जेक्ट का नोट्स है, अभी फिज़िक्स का नोट्स अपलोड हो रहा है। टॉपिक का नाम, किस टॉपिक के लिए आपने ये नोट्स बनाया है। ये टॉपिक सिलेबस का कौन सा पेपर नंबर है, उस पेपर नंबर में कौन सा यूनिट है, आप वो सेलेक्ट कर लें। देखें कि ये विकल्प डालने वैकल्पिक हैं। यहाँ स्टार मार्क नहीं लगा। जिन पे स्टार मार्क लगा है वो डालना आवश्यक है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ नोट्स यहाँ स्टार मार्क लगा है, ये आवश्यक है डालना, बाकी वैकल्पिक है। हम लोगों ने यूनिट नंबर डाल दिया और अब नोट्स ऑफ यूजी, पीजी और पीएचडी, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे मेरा वाला ये नोट्स पीजी सेम 1 का है। उसके आगे आपको ये बताया जा रहा है कि आप किसी किताब की तस्वीर को अपने नोट्स के तौर पे नहीं डाल सकते हैं। इस बात को पढ़कर आप इसे सेलेक्ट कर लें कि आपने पढ़ लिया। अगर आपको कोई और रिमार्क देना है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि क्या अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप जो नोट्स अपलोड कर रहे हैं वो आपके खुद का बनाया हुआ ना हो और रेफरेंस मटेरियल हो, तो आप यहाँ टॉपिक का नाम डालने के बाद पेपर नंबर या यूनिट नंबर डालना छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक किताब, कोई ऑनलाइन पाई हुई ई बुक या इस प्रकार की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी के पेपर नंबर और यूनिट नंबर के मुताबिक हों, तो उसे आप तब की स्थिति में खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ नोट्स फॉर यूजी, पीजी और पीएचडी में आकर के आप ये जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए और भी विकल्प आते हैं। रेफरेंस मटेरियल फॉर यूजी, रेफरेंस मटेरियल फॉर पीजी या पीएचडी। ये वो चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि ये आपके खुद के बनाए हुए नोट्स नहीं है, लेकिन बच्चों को काम आएंगे। ये नोट्स अगर आप इन तीनों में से किसी विकल्प को चुनते हैं जो रेफरेंस मटेरियल का है, तो एक अलग फ़ोल्डर में जाएगा, वेबसाइट पे रहेगा बच्चों के देखने के लिए, लेकिन आपके नाम के अंडर नहीं जाएगा। फ़िलहाल जो मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, वो हम यहाँ किसी एक हिस्से के लिए बना रहे होते हैं। तो ये पीजी सेम 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फिर आई वांट टू अपलोड, यहाँ पे 2 विकल्प आते हैं कि आप नोट्स अपलोड कर रहे हैं या अपना बनाया हुआ कोई लेक्चर का लिंक अपलोड कर रहे हैं। ये दूसरा विकल्प यूट्यूब का कोई लेक्चर का लिंक हो सकता है। फिलहाल ट्यूटोरियल के लिए ई नोट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं और फिर नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करते ही आप इस पेज पे आ जाते हो जहाँ आपको अपलोड करने का विकल्प आता है। तो यहाँ ऐड फाइल करें और सीधे ही आपके सामने विकल्प आता है सेलेक्ट फाइल्स अपनी डिवाइस से। इसको छूते हैं तो आपके पास फ़ोन में कहाँ रखा है आपने, ये चुनने का विकल्प आता है। मेरे पास फाइल मैनेजर है जिससे मैं चुन सकता हूँ कि कहाँ है वो जगह। आपके फ़ोन में ये विकल्प अलग थोड़ा हो सकता है। यहाँ ये आपको पता होगा कि आपने कहाँ रखा है अपना नोट्स। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। क्लासिकल मैकेनिक्स का ये नोट्स और नीचे ओके दबाना है। अभी अपलोड हो रहा है। अच्छा, अपलोड अलग से छूना भी था यहाँ। कुछ फ़ोन्स में ये अलग हो सकता है। इसके बाद सबमिट।
ये सबमिट होते ही नोट्स हमारे पास पहुंच गया। ध्यान दें कि आपके पास विकल्प है एडिट रिस्पॉन्स करने का। आपको अगर लगे कि आपने पेपर नंबर गलत डाल दिया, अगर आपको लगे कि आपने टॉपिक के नाम में कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत पाई, तो आप यहाँ जा कर के उसे एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम वापस वेबसाइट पे आते हैं, मुख्य वेबसाइट पे vksu.ac.in। और यहाँ फिर से मेन्यू में आइए और देखिए कि फैकल्टी जोन में जहाँ अभी पहले लिंक का इस्तेमाल करके आपने नोट्स अपलोड किया, दूसरे ही लिंक का इस्तेमाल करके ई नोट्स अपलोड स्टेटस से आप ये देख सकते हैं कि आपके नोट्स अभी कहाँ हैं, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये आपके सामने एक एक्सेल फाइल जैसा कुछ खुला है जिसमें उन सब शिक्षकों की सूची है जिन्होंने नोट्स अपलोड किए हैं पिछले 1 हफ्तों में। और इस पंक्ति में सबसे नीचे के स्थान पर आप अपना नाम पाएंगे। इनमें जो लाल है ये वो लोग हैं जिन्होंने एक ही नोट्स को 2 बार डाल दिया है गलती से। अब अभी जो मैंने नोट्स डाला है वो ये रहा, 9:57 पे, ये ईमेल आईडी पे, ये सारे ये मेरे डिटेल्स हैं। तो आप भी देख पाएंगे आपके डिटेल्स, अगर आपने कोई गलती की है तो भी आपको दिखेगा। अब ध्यान दें यहाँ पर इस पंक्ति में जहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ है, इसमें अगर टिक मार्क लगा है तो आप इसे पहचान सकते हैं कि हाँ, आपका ये नोट्स ऑनलाइन चला गया। अभी टिक मार्क नहीं है तो ये ऑनलाइन नहीं गया। वहीं ऊपर की पंक्ति में आपको दिख रहे हैं कुछ और जहाँ टिक मार्क लगा हुआ है, तो ये ऑनलाइन जा चुका है। जैसे अभी जब हम देख रहे हैं तो ये ऑनलाइन जा चुका है। ये वाली पंक्ति देखते हैं ये कितने बजे डाला गया है। तो ये कल रात को 10:35 तक डला हुआ नोट्स है जो कि ऑनलाइन जा चुका है। बस, तो आपको पता लग गया कि आपका नोट्स ऑनलाइन आया है कि नहीं, और आपको अगर दोबारा पूछना भी हो तो वापस आप इसी लिंक पर आकर देख सकते हैं। मुझे लगता है यह आपके काम आया होगा। धन्यवाद।